गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आजकल हर पेरेंट्स को ये टेंशन रहती है कि मेरा बच्चा सक्सेस कैसे होगा। पेरेंट्स इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों को सक्सेस करने में कि पूछो मत। जितना पैसा चाहिए पानी के जैसे पैसा बहा रहे हैं, फिर भी बच्चे सक्सेस नहीं हो रहे। इसके पीछे का रीज़न क्या है? अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या आप जानते हैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं? यदि नहीं जानते तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। मैं बताती हूँ इसके पीछे का रीज़न क्या है। मैंने अपनी इतनी सी उम्र में बहुत से ऐसे घर परिवार देखे हैं जहाँ छोटी उम्र में बच्चे सक्सेस हो जाते हैं। उसका एक ही रीज़न है और वो रीज़न है कि एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट। यदि आपके घर का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव है तो 100% आपके बच्चे सक्सेस होंगे। देर सवेर ज़रूर सक्सेस होंगे। पेरेंट्स को इतना टाइम नहीं है कि बैठ के शाम के टाइम बच्चों के पास टाइम स्पेंड करें, बच्चों को गाइड करें, बच्चों की सुनें। यदि ये टाइम आपके पास नहीं है तो फिर बच्चों से आप क्या उम्मीद कर सकते हो? फिर आप ये भी चाहते हो कि हम पैसे लगा रहे हैं, तो भाई पैसे लगाने से ही थोड़ी सफलता मिलती है। कोई मार्केट में थोड़ी पड़ी है सफलता, कोई मार्केट में थोड़ी पड़ा है कैरियर जो उठा के ले आओगे। नहीं, यदि बच्चे पे इतना पैसा ही लगा रहे हो तो थोड़ा-सा टाइम भी दे दो उसको। 5, 10, 15, 20 मिनट तो बच्चे के लिए निकाल ही सकते हो ना। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट बार-बार करती हूँ कि अपने बच्चों को टाइम दीजिए। यदि आप अपने बच्चों को टाइम दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि बच्चा सक्सेस ज़रूर होगा। आप हमेशा डाँट देते हैं कि पढ़ ले, पढ़ाई नहीं करता, अच्छे नंबर नहीं आते। क्या आपने कभी उनकी बुक्स उठा के देखी है कि बच्चे को क्या तो वर्क दे रहे हैं या होमवर्क आ रहा है? बच्चे डायरी लेके आते हैं पेरेंट्स के पास, लो साइन कर दो, वर्क पूरा है? हाँ। अच्छा कर लिया? हाँ। अच्छा चल रहा है? हाँ। बस कर दिए साइन। इतना ही फर्ज थोड़ी है। उठा के भी देखो, नोटबुक उठा के देखो, बुक्स को उठा के देखो कि आखिर बच्चा कर रहा क्या है? वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा या ऐसे ही टाइम पास करने जा रहा है? हिंदी की बुक है, इंग्लिश की बुक है, मैथ्स की है, साइंस की है, ईवीएस की है, जीके है, रीजनिंग है। सब उठा के तो देखो कि आखिर बच्चे को आ रहा है या नहीं आ रहा, या बच्चा ऐसे ही टाइम पास करके आ रहा है। बच्चे का होमवर्क कंप्लीट है या नहीं है। यदि है तो उसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा, राइटिंग इश्यू तो नहीं आ रहे। बच्चे का कौन कौन सी स्किल्स हैं जो डाउन है, जिन पे काम करना चाहिए, उनकी एक लिस्ट बनाइए, उनको स्कूल तक पहुँचाइए, उनको टीचर से गाइडेंस लीजिए कि बच्चे की ये स्किल डाउन है, राइटिंग है, रीडिंग है, लर्निंग है। आपका बच्चा स्कूल में कैसा बिहेवियर रख रहा है, स्कूल में 100% दे रहा है या नहीं दे रहा है। एजुकेशन के मामले में बच्चा कैसा चल रहा है स्कूल में, अच्छे से टीचर से कनेक्ट रहिए कि हाँ, बच्चा सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक सक्सेस इंसान के पीछे। एक बच्चे को सक्सेस करने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अपना टाइम मैनेजमेंट बनाइए। सबकी लाइफ बिज़ी है, सबका अपना-अपना बिज़नेस है। कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। सब यही कहते हैं कि मैम टाइम ही नहीं मिलता बच्चे को, कब सँभालें, ये पढ़ता नहीं है, मैं लेट घर पहुँचता हूँ। अरे तो भाई फ़ोन भी देखते हो, रील्स भी देखते हो, किसी से बात भी करते हो, खाना खाते हो, 5, 10, 15 मिनट अपने बच्चे के लिए नहीं है। फिर आप अपने सुखद भविष्य की कल्पना ही मत कीजिए कि हमारा बच्चा इतना बड़ा इंसान बनेगा, गवर्नमेंट जॉब लगेगा, अभी हम परेशान हो रहे हैं, बुढ़ापे में आराम की ज़िंदगी जिएँगे। नहीं भई, ये तो पॉसिबल ही नहीं है फिर। क्योंकि अब जब हमारा टाइम था वो अलग था, आज का टाइम ऐसा है कि इतना तो इंटरनेट चल गया है। बच्चे स्क्रीन पे बैठे रहते हैं लगभग, कोई फ़ोन, कभी टीवी। तो बच्चे के टच में रहिए आखिर बच्चा कर क्या रहा है। यदि वो ही नहीं पता आपको, तो फिर आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं बच्चे से। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो सुबह-शाम देखते-देखते भी बच्चा कब डिमोटिवेट हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो बच्चे को मोटिवेट कीजिए, उसको टाइम दीजिए, बच्चे की सुनिए। ऐसे नहीं कि बस दुनिया की भाग-दौड़ में लगे हुए हो आप भी कि कर लेगा, हो जाएगा। नहीं होगा ऐसे। यदि आप ये सोच रहे हो ना तो कब बच्चा हाथ से निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा और फिर बड़ा अफ़सोस होता है कि काश इसको छोटी उम्र में ही सँभाल लेते, काश इसको इतना-इतना ऐसे बता देते। कि बच्चे को कुछ भी नहीं पता कि कहाँ उसका करियर है, कहाँ क्या है, क्या आगे ज़िम्मेदारियाँ आने वाली हैं। ये चीज़ तो उस पे आएगी उसी दिन वो आपको पूछेगा कि आप लोगों ने हमें मोटिवेट ही नहीं किया, आप लोगों ने हमें समझाया ही नहीं, हमें क्या पता था ऐसे-ऐसे होने वाला है। क्योंकि बच्चा तो कोई 100 में से 1 बच्चा ऐसा मिलेगा आपको जो अच्छी लाइन पे चलेगा बिना पेरेंट्स के एडवाइस के। बाकी तो बच्चे नहीं पढ़ने वाले बच्चों के
संगत में कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो आप बच्चों के टच में रहिए, बच्चों को गाइड कीजिए।